हम पार्वती और शिव शंकर को शीश नवाते हैं। हम पार्वती और शिव शंकर को शीश नवाते हैं। हम शीश नवाते हैं, तुमको हरियाली तीज की ये कथा सुनाते हैं। हम महिमा गाते हैं। हरियाली तीज का दिन भक्तों है बड़ा महान, भक्तों है बड़ा महान, करता सबका कल्याण। कथा बड़ी पावन सुन लो जो मुनियों ने कही, सुखकारी सबको है भक्तों ऐसी सुनी नहीं। अटल सुहाग को कथा अमर ये ऐसी फलदाई, व्रत और कथा साधे तो वर की उत्तम सुधि पाई। रखे सुहागन नारद पति की आयु और बढ़े, जीवन सुखकारी हो जाए व्रत यह जो भी करे। रीत तिथि की ऐसी भक्तों तीज बड़ी पावन, पार्वती और शिव से जुड़ा है इसका सब बंधन। क्या सार है इस कथा का तुमको आगे सुनाते हैं, तुमको आगे सुनाते हैं। तुमको हरियाली तीज की ये कथा सुनाते हैं। हम महिमा गाते हैं। हरियाली तीज का दिन भक्तों है बड़ा महान, भक्तों है बड़ा महान, करता सबका कल्याण। ये उन दिनों की कहानी है जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को आबाद करने के लिए अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को सौंपा। तो दक्ष ने सार्वभौमिक माता आदि पराशक्ति की प्रार्थना की और उन्हें अपने संतान के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया। इस प्रकार माँ पराशक्ति ने दक्ष के घर में सती के रूप में अवतार लिया। दक्ष के पुत्री के रूप में उन्हें दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। दक्ष के द्वारा देवी को मानव जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी की ये योजना थी कि सती शिव को विनम्र भक्ति से प्रसन्न करे और उनसे विवाह करे। धीरे धीरे सती भगवान शिव की भक्त बन गई। भगवान शिव के हृदय को जीतने के लिए सती ने अपने पिता के महल की विलासिता को त्याग दिया और एक जंगल में तप करने गई। वहाँ उन्होंने तपस्या की और शिव की आराधना की। इतनी कठोर उनकी तपस्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे खुद ही भोजन त्याग दिया और एक दिन एक बिल्व पत्र खाकर दिन बिताने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तपस्या अंत में फल देती है। उनकी भक्ति की सीमा को महसूस करते हुए शिव ने स्वयं उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया और फिर सती की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए वो उन्हें अपने दुल्हन के रूप में लेने के लिए तैयार हो गए। युगों से युगों तक, युगों से युगों तक, आदि से लेकर अनंत तक एक दूसरे के हैं पूरक। आदि शक्ति परमेश्वर, आदि शक्ति परमेश्वर, महाशक्ति महादेव, महाशक्ति महादेव, महाशक्ति महादेव, महाशक्ति महादेव। सती विश्वास से परे खुश थी और फिर अपने महल लौट आई। उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब शिव आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे।
हालांकि सती के अभिमानी पिता दक्ष इस घटना से खुश नहीं थे। वो एक कट्टर विष्णु के भक्त थे और इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि उनके पसंदीदा बेटी की शादी शिव से हो रही थी। दक्ष ये सोचता था कि उसकी पुत्री के लिए शिव एक योग्य पात्र नहीं है। परंतु जो भी हो, सती शिव से विवाह करने के अपने निर्णय पे अटल थी। बन गई और अपने पति भगवान शिव के साथ रहने के लिए कैलाश चली गई। शादी के तुरंत बाद दक्ष ने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी राजाओं, राजकुमारियों, देवी देवताओं को आमंत्रित किया था और उन्होंने सती और शिव को आमंत्रित न करने का फैसला किया। वो अभी भी अपनी पुत्री से नाखुश थे और उन्होंने शिव और सती दोनों का अपमान करने की योजना बनाई। इधर कैलाश में यज्ञ के बारे में जानने के बाद सती ने शिव से उनके साथ जाने के लिए विनती की। शिव ने अपनी इच्छाओं से जाने की आज्ञा देने से इनकार कर दिया, परंतु सती ने उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया और शिव की इच्छाओं के विरुद्ध चल पड़ी अपने पिता के राज्य के लिए। शिव ने सती को वहां न जाने की चेतावनी दी थी, ये जान के कि वहां उनका अपमान किया जाएगा। हालांकि तब सती उनकी बात अनसुनी करके चलने लगे, तो शिव ने सती की सुरक्षा के लिए अपने गण को उनके साथ भेज दिया। यज्ञ में सती को आते देख दक्ष गुस्से में उन पे चिल्लाने लगा और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। दक्ष ने सती और शिव को बहुत अपमानदायक बातें सुनाई। दक्ष ने यह स्पष्ट किया था कि न उनका और न ही उनके पति का कभी यहाँ पे स्वागत होगा। सती ने अपने पिता के साथ विनम्रता से बात करने की कोशिश की और उन्हें ये कहा कि शिव एक अद्भुत पति है और उनकी शादी कितनी खुशहाल है। हालांकि दक्ष ये सब सुनकर भी बहरा बना रहा और बस सती और शिव को अपमानित करता रहा सबके सामने। अंत में सती से और सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व में दक्ष और प्रसूति को चेतावनी दी थी कि अगर उनका किसी भी तरह से अपमान किया गया तो वो उन्हें छोड़ देंगे। सती ने तभी क्रोध में देवी आदि शक्ति का रूप ले लिया। उन्होंने खुद को दक्ष से मिलवाया, ये कहते हुए कि वे अनंत शक्ति है।
और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाभवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणम् नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। कैलाश में जब भगवान शिव को ये बात पता चला तो शिव पूरी तरह से नाराज हो गए और रुद्र के रूप में बदल गए। भयंकर तांडव नृत्य करते हुए उन्होंने अपनी जटा उखाड़ ली और उसे जमीन पे फेंक दिया। उस जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुए जो शिव का विनाशकारी अवतार था। वीरभद्र बहुत भयानक दिखता था। उसके 8 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में हथियार थे। फिर दूसरे जटा से भद्रकाली की उत्पत्ति हुई जो सर्वोच्च देवी का एक प्रचंड और बेहद भयानक अवतार थी। वीरभद्र और भद्रकाली ने दक्ष का नाश कर दिया, उनका गला काट दिया। इसके बाद शिव ने अंततः फिर से जीवित कर दिया जिन्हें मार दिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष को भी जीवन दान दिया। इसके बाद शिव ने दक्ष के सिर को बकरी के सिर से जोड़ दिया। शिव की करुणा और कृपा देखकर दक्ष आखिर में बदल गए और भगवान शिव का एक भक्त बन गया। शिव सती के वियोग से पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पे ले लिया और पत्नी वियोग में उसके साथ दुनिया भर घूमते रहे। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। तो पर्वतों के राजा उनकी पत्नी मीनावती की बेटी थी। बचपन से पार्वती शिव को प्यार करने और उनकी पूजा करने के लिए समर्पित थी। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में।
बस घर में जाता है तीज का सिंधारा, सिंधारा ये तीज का आती प्रेम की रसधारा। तीज पर्व उत्सव से प्यारा नारी का सम्मान, पति पत्नी का गहरा रिश्ता इससे मिले पहचान। हरियाली तीज का सुंदर पर्व ये सभी मनाते हैं, हाँ सभी मनाते हैं। तुमको हरियाली तीज की हम कथा सुनाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। हरियाली तीज का दिन